संगम नगरी प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ का आयोजन होना है। इस बार के महाकुंभ में देश दुनिया से तकरीबन 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है। इन श्रद्धालुओं के लिए रेलवे भी खास इंतजाम कर रहा है। ये पहला मौका है जब रेल यात्रियों के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। और क्या क्या इंतजाम किए गए हैं, इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए प्रयागराज मंडल के डीआरएम हिमांशु बडोनी साहब हैं। सर, टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, पहली बार ये व्यवस्था की गई है। ये जो टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, इसकी जो मैं आपको विशेषता बता दूं, ये एक तो 1 नवंबर से फुल फ्लेज चालू हो जाएगा। और इसके बैकअप में एक वॉर रूम हमारा रहेगा, जो यात्रियों को वेल इन्फॉर्म्ड रखने उसका मेन पर्पज़ है। और प्लस उनकी ग्रीवांस रिड्रेसल, यदि कोई उनको किसी प्रकार की दिक्कत है, कोई जानकारी से रिलेटेड दिक्कत है या कोई और भी दिक्कत होती है, तो उसको समाधान करेगा। ये यहाँ पे जो व्यवस्था की गई है वो मल्टीलिंगुअल है, क्योंकि हमारे श्रद्धालु जो आते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि हिंदी या अंग्रेजी जानते हों। तो इस तरीके की व्यवस्था की गई है कि किसी भी भाषा का, यदि देश भर से बोले जाने वाली भाषाओं का यदि हमारा श्रद्धालु है, तो उसको हम लोग इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेट कर सकें। उसके अतिरिक्त जो हम लोगों की जो एक और बड़ी व्यवस्था है कि यात्रियों को कष्ट ना हो, उसके लिए पूरा का पूरा जो हमारा कुंभ मेला क्षेत्र है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, और जो जिस पाथ से श्रद्धालु हमारे स्टेशन पर आएंगे वहाँ पर और हमारे यात्री आश्रयों पर इस तरीके की व्यवस्था की गई है कि हमारा 5 मिनट के ही अंतराल में मल्टीपल लैंग्वेजेस में अनाउंसमेंट हो सके। तो ये व्यवस्था इस बार के लिए यूनिक की गई है। प्लस हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो भी कई भाषाओं को जानने वाले वॉलंटियर्स भी रहेंगे। प्लस स्पेसिफिक स्पेशलिस्ट भी बुलाए गए हैं डिफरेंट डिफरेंट रीजन से, कंट्री के, जो कि यात्री आश्रयों के पास रहेंगे। यदि कोई व्यक्ति को कोई दिक्कत होती है तो वो उसको उस लैंग्वेज में स्पेसिफिक दिक्कत को भी सपोर्ट कर सकते सर, कुल कितनी लैंग्वेज में अनाउंसमेंट किए जाएंगे, या जो टोल फ्री नंबर जारी किया गया है उस पर लोग बात कर सकते हैं। हैं। देखिए, टोल फ्री नंबर पे जो बात करेंगे, तो वो जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पर उसके हिसाब से जिस भाषा में वो बोल रहा है या कन्वीनियंट है, तो उसके हिसाब से उसको गाइड कर देंगे। प्लस जो जो अनाउंसमेंट का सिस्टम है वो लगभग 22 भाषाओं में उसकी व्यवस्था की गई। ये पहली बार किया गया है कि जी, अलग अलग भाषाओं भाषाओं में। का किया गया है कि अलग अलग भाषाओं में अनाउंसमेंट करने का निर्णय लिया गया है। और इस बार एक और बहुत बड़ी खास बात है कि हम लोगों ने जो तैयारी की है वो हमारी फुल मैक्सिमम कैपेसिटी जितनी है, उस कैपेसिटी पे जो ट्रेन चला सके उसकी व्यवस्था हम लोगों ने कर ली है। रेलवे बोर्ड ने हमें पूरा सपोर्ट किया है जब हम लोगों ने उनको प्लान बताया। और उन इनफैक्ट माननीय रेल मंत्री जी के इंस्ट्रक्शंस, अभी जो रिसेंट मीटिंग उन्होंने ली थी, उसमें यही थे कि हमारे पास जितनी भी कैपेसिटी है उसका एक एक पोर्शन हम लोग पूरा का पूरा कवर करें। और स्टेट को वेल इन्फॉर्म्ड रखें कि हमारी कैपेसिटी इतनी है, जिससे कि भीड़ अनावश्यक रूप से स्टेशन की तरफ ना आए और कोई अप्रिय घटना ना हो, और जो जनता रहे वो वेल इन्फॉर्म्ड रहे। ये जो हमने बुकलेट भी जारी किया उन्हीं के इनिशिएटिव पे हम लोगों ने की है। और ये अभी आप देखेंगे कि ये मल्टीपल लैंग्वेजेस में बनेगी, और ये हर स्टेशन पूरे भारतवर्ष में हम लोग इसे सर्कुलेट करेंगे। और आप लोगों का विशेष सहयोग हमें इस में चाहिए होगा कि आप इसको डिसेमिनेट करने में, लोगों तक पहुंचाने में हमारी सर, मदद टोल करें। फ्री नंबर जो है उससे क्या क्या जानकारियां हासिल की जा सकती है। टोल फ्री नंबर की जो व्यवस्था की जा रही है वो इस दृष्टिकोण से की जा रही है कि कुंभ से रिलेटेड जो मेजर है, रेलवे से रिलेटेड जानकारी इसमें पूरी रहेगी कि रेलवे में यदि कुंभ के लिए व्यक्ति आना चाहता है वो पूरी जानकारी तो रहेगी रहेगी। उसके अतिरिक्त जो लोग वहाँ बैठेंगे वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के भी होंगे। तो यदि किसी को किसी पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड, किसी ट्रेन में इनकन्वीनियंस की शिकायत होती है, कुछ इस तरीके की उसकी ग्रीवांस होती है, तो उसका रिड्रेसल भी साथ साथ हो जाए। प्लस यदि वो कुंभ के बारे में कोई और जानकारी प्राप्त करना चाहता है, तो ऐसा ना हो कि उसको हम ये बोले अब यहाँ नहीं, आप यहाँ बात करिए। तो हम लोग उसको कोशिश करेंगे कि हम लोग उसको जितनी भी कुंभ से रिलेटेड लोकल जानकारी भी देना चाहें, तो वो भी वहाँ से ले पाए। कुल कितनी स्पेशल ट्रेन कुंभ के लिए आप लोग प्लान किए हुए हैं। देखिए, कुंभ के लिए जो मैं आपको स्पेशल ट्रेन नहीं, मैं स्पेशल रेक्स की फॉर्म में बताऊंगा। हमारे पास एट अ टाइम लगभग 174 रेक्स अवेलेबल हैं। और हमारी जो कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। लगभग 50 से 60 हज़ार श्रद्धालुओं को हम 1 घंटे के अंतराल पे कुंभ मेला क्षेत्र, मतलब अपने स्टेशन के परिसर से रवाना कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से हम लोगों ने अपनी ट्रेन को प्लान किया। तो यदि हम D-1 से D+2 केवल जो पीक डेज हैं उसमें बात करें, तो अभी जो प्लानिंग है उसके हिसाब से करीब 900 के करीब हम लोग स्पेशल ट्रेनों का संचालन करेंगे। ये ट्रेनें उससे अलावा हैं जो कि रूटीन में ट्रेनें चलती हैं। कुछ श्रद्धालु रूटीन ट्रेन से भी जाएंगे, उसमें भी जनरल और अदर कोचेस की व्यवस्था की है। धन्यवाद। सर, एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि श्रद्धालुओं की सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर भी भाई, उनको आप भेज रहे हैं, ये अच्छी बात है।
सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं, खासकर एआई टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है पहली बार? देखिए जो सबसे पहली चीज़ है कि सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी ये है कि अनसेफ सिचुएशन ना हो। तो उसके लिए जो क्राउड के मैनेजमेंट का प्लान है, हम क्राउड को कभी भी इस तरीके की होने ऐसी स्थिति नहीं उत्पन्न नहीं होगी कि हम उसे भीड़ कहें, हम उसे कहेंगे श्रद्धालु। तो इस तरीके की पूरी प्लानिंग की गई है। ये मैक्रो लेवल, माइक्रो लेवल, हर लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट के साथ डिटेल प्लानिंग हो चुकी है कि किस तरीके से लोगों को छोड़ा जाएगा, किस तरीके से वो एआई आएंगे, का भी यूज हो रहा है? किस तरीके से वो इन्फॉर्म रहेंगे। तो जो ये कैमरास लगा रही है स्टेट गवर्नमेंट, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी उसमें यूज़ कर रही है कि वो हमें रेड फ्लैग देते रहेंगे कि यहाँ पे भीड़ ज़्यादा हो रही है, तो उस जगह को फिजिकली वेरीफाई करके हम लोग उससे इनपुट्स लेंगे। प्लस हमारे जो इंफॉर्मेशन आईसीसी जो एक सेंटर है स्टेट का, वहाँ से जुड़े हुए हमारे हर स्टेशन पे एक कंट्रोल सेंटर है। कंट्रोल सेंटर हर डिपार्टमेंट के लोगों से मैन्ड है। तो वो सब एजेंसीज के साथ मिलके पूरा पूरा वृहद प्लान तैयार है। वो चीज़ों की जानकारी हम आपको जब स्टेशन का विजिट कराएंगे, क्योंकि ये तो शुरुआत है ना, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तो वो जब हम आपको हर स्टेशन की जब विजिट कराएंगे तो वहाँ आपको डिटेल में ठीक है, धन्यवाद। तो ये है प्रयागराज मंडल के डीआरएम हिमांशु भटूनी साहब, जिन्होंने ये बताया है कि महाकुंभ में पहली बार टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। इसके साथ ही साथ 22 भाषाओं में अनाउंसमेंट भी इस बार कराया जाएगा। इसके साथ साथ 900 से ज़्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाए जाने की भी तैयारी है। मोहम्मद मोइन, एबीपी नेटवर्क, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।